ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 23 जनवरी 2026 के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी पंचमी, जिसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। महाराज, साल में सिर्फ ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह वही दिन है जिसे सरस्वती पूजा के भी नाम से जाना जाता है। और जिन व्यक्तियों ने भी अभी तक मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा, जो कि आपके बच्चों की बुद्धिमत्ता की लेवल को तेज करने के लिए, अगर वो किसी भी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए वो पहला वाला उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। ये वाला उपाय आपके घर की सारी समस्याओं को न सिर्फ खत्म करेगा, आपके घर में सुख, शांति, वैभव, धन, संपदा की वृद्धि करेगा। आपके घर में महाराज कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और चाहे आप वीडियो को लाइक करें या ना करें, शेयर करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जो सिर्फ आज के दिन किए जाते हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। यह बिल्कुल सिंपल सा उपाय है, तो पहले इस चीज को नोट करके रख लीजिएगा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है ना, जिसकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है। अब कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष होने के कारण क्या होता है कि उसे कभी भी तरक्की नहीं मिलती है। उसकी उन्नति में कोई ना कोई विपदा, कोई ना कोई बाधा उसके जीवन में हमेशा आती रहती है। शादी ब्याह की बातें चल रही है तो शादी में उसके देरी हो रही है ना, शादी में देरी हो रही है। व्यापार नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है ना, उसके अंदर देरी हो रही है। किसी भी कार्य में अगर आपके देरी हो रही है, तब इस उपाय को किया जाता है। मेनली अगर शादी ब्याह वगैरह नहीं हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपके शादी का अपने आप योग बन ही जाता है। इस वाले उपाय को पूज्य गुरु जी ने 2 तरीके से करने के लिए कहा। पहला तो अपनी कार्य सिद्धि के लिए, और दूसरा होता है अगर आप जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तब आपको कैसे करना होगा। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपके कोई कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं, शादी में देरी हो रही है ना, बनता बनता रिश्ता टूट जाता हो, आपको 2 चीजें चाहिए होगी। सबसे पहले आपको 1 चुटकी लेनी होगी हल्दी, और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको कुमकुम। गुरुदेव ने कंकु कहा था, कुमकुम ये सिंदूर नहीं है, ध्यान रखना, कुमकुम होता है, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको लेनी है, 1-1 चुटकी। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 आम का पत्ता, है ना। गलती मत करना, काफी सारे व्यक्ति पान का पत्ता ले आते हैं। आम का पत्ता आपको लेना है, केवल मात्र 1 आम का पत्ता आपको ले लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, घर पर ही इस आम के पत्ते को अच्छे से स्वच्छ जल से धो करके आपको तैयार कर लेना है। इसके ऊपर गंगा जल आपको छीट देना है। उसके पश्चात आपको इसके ऊपर 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। 1 स्वस्तिक होगा हल्दी का, है ना, इस तरीके से इस तरीके से 1 स्वस्तिक हल्दी का होगा, और दूसरा स्वस्तिक किसका बनाना है आपको, कुमकुम का। 2 स्वस्तिक बनाने हैं, 1 हल्दी का और 1 कुमकुम का स्वस्तिक बना लेना, ठीक है, बना लिया। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से चावल के दाने, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षत बोलते हैं, चावल, ठीक है। थोड़े से चावलों को आपको क्या करना है, हल्दी के अंदर भिगो करके पीला कर लेना है, और थोड़े से चावलों को क्या कर लेना है, आपको लाल, जो आपने कुमकुम लिया है उसके अंदर भिगो करके लाल कर लेना। अब जो लाल वाले चावल के हैं, यानी कि कुमकुम के जो चावल हैं, वो आपको हल्दी के स्वस्तिक के ऊपर, और जो हल्दी वाले चावल हैं उन्हें कुमकुम के स्वस्तिक के ऊपर इस तरीके से आपको रख देना है। रख करके इस पत्ते को ऐसा का ऐसा ही, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ये हल्दी वाले चावल कुमकुम वाले स्वस्तिक के ऊपर, और कुमकुम वाले चावल हल्दी वाले स्वस्तिक के ऊपर उस बच्चे के दाहिने हाथ की हथेली पर इस तरीके से रख देना है। रख करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके इस पत्ते को जो भी व्यक्ति इस पंचमी तिथि के दिन नीम के पेड़ के नीचे अपना नाम, गोत्र, कामना और तिथि को बोल करके मात्र रख करके भी चला आ जाता है, महाराज 3 महीने के अंदर अंदर उसके सारे कार्य बनने लगते हैं। शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, आगे से रिश्ता आ जाता है और उसका रिश्ता बन जाता है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने कहा बस इतना सा करना है। दूसरा वाला जो कहा था कि अगर आप जीवन में धन नहीं कमा पा रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, है ना, या फिर आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो
मेहनत का फल भी नहीं मिल रहा है। एक छोटा सा काम, यही वाला जो पान का पत्ता है जिसे आपने हथेली पर रखा था, आपको इसे लेकर के जाना होगा महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास में। पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको समर्पित करना है और उसके पश्चात जो आपने पान का पत्ता आम का पत्ता आपने दाहिने हाथ में रखा था, हल्दी और कुमकुम के स्वस्तिक वाला, उसे नीम के पेड़ के नीचे समर्पित ना करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित किया जाता है। महाराज, जो व्यक्ति अपने कामना बोल करके माता अशोक सुंदरी के ऊपर इस पत्ते को रख करके भी मात्र चला आ जाता है, उसके जीवन में महाराज कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आ सकती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। आगे बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कोई व्यापार, कोई दुकान, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, ठीक है, आपने सब कुछ करके देख लिया, कभी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, घाटे में जा रहा है, घर में खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पैसे बिल्कुल बचते नहीं है, किराया तक देने के पैसे नहीं है, गुरुदेव ने कहा इस पंचमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आपको गन्ने का रस चाहिए। अगर गन्ने का रस नहीं है तब आपको क्या करना है कि आपको 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। कितने? 7 गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं वो आपको ले लेने हैं और इन्हीं 7 गुड़ के टुकड़ों को किसी भी एक तांबे के कलश में आपको डाल देना है और डाल करके इस कलश को आपको पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर देना है। भर दिया, पूरे जल से भरने के पश्चात इस कलश को लेकर के इस पंचमी तिथि के दिन, चाहे पूरे दिन में किसी भी समय पर, आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है उस गमले के पास में जाना है। सबसे पहले एक लंबी बाती का दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको किधर की तरफ में रखना है? उत्तर दिशा की तरफ में। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है जिसके अंदर आपने 7 गुड़ के टुकड़े डाले हुए हैं, अपने दोनों हाथों में पकड़ना। सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है और थोड़ा सा जल, गुड़ का जल, तुलसी जी में समर्पित कर देना है। फिर वापस आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, फिर थोड़ा सा जल आपको तुलसी जी में समर्पित कर देना है। फिर आपको अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, फिर थोड़ा सा जल तुलसी जी में समर्पित कर देना। कितनी बार? 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके इस संपूर्ण गुड़ के जल को तुलसी जी की जड़ों में जो व्यक्ति आज के दिन समर्पित कर देता है, महाराज, ये वो पंचमी तिथि है जो या तो अधिक मास की पंचमी ले लो या फिर ये बसंत पंचमी ले लो, जो व्यक्ति इस उपाय को करता है 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन ही जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये वाला उपाय तो आपको करना ही करना है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है ना, कोई विशेष कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपने महादेव से मांग मांग करके थक गए लेकिन महादेव आपकी नहीं सुन रहे हैं, सब कुछ आपने करके देख लिया, तब आपको ये वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको क्या करना है? थोड़ा सा लेना होगा इस तरीके से आपको पीला चंदन, ठीक है ना। आज के दिन पीली चीज का बहुत बड़ा महत्व होता है। थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको शहद, ठीक है। केवल ये 2 चीजें, और 1 लोटा शुद्ध जल तो लोगे अपने घर का तांबे के कलश में। इन्हें लेकर के आपको महादेव के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ आपको आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। कलश को अपने सम्मुख में आपको रखना है। रख करके सबसे पहले तो जो आपने शहद लिया है उस शहद को आपको इसी वाले जल के अंदर ही घोल लेना है, यानी कि शहद वाला जल आपको बना लेना है। बना करके आपने जो पीला चंदन लिया है, इस पीले चंदन को ध्यान रखना, आपका जैसे कि ये दाहिना हाथ होता है, ये 5 अंगुलियां मैंने बना लिया, दाहिने हाथ की ये वाली जो हथेली होती है, इस हथेली पर आपको उस पीले चंदन को लगाना है और इसी हथेली से आपको महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर यहां पर अपनी कामना कहते हुए लेपन करना है। किस स्थान पर? यहां ऊपर शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर पीले चंदन से अपने दाहिने हाथ की हथेली से अपनी कामना बोलते हुए लेपन करना है। लेपन कर देने के पश्चात दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और भोलेनाथ से कामना करते हुए इस संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर जहां पर आपने चंदन से लेपन किया था, उसी लेपन के ऊपर संपूर्ण जल को धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए उस जल को अपने दाहिने हाथ में आपको रोकना है।
अपने दोनों नेनों पर अपनी कामना कह करके लगा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, ढोक देकर वापस चले आ जाना, हो सके तो शिवालय की चौखट पर एक गोल बाती का दीपक जरूर प्रज्वलित करके आ जाइएगा। चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, मेरे महादेव को सुननी पड़ेगी और उसे पूरा भी करना पड़ेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।